राधे राधे। बहुत लोग जो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं या ऐसे भी जो एकादशी का जो व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, अब मान लीजिए हम उपवास में हैं, एकादशी का व्रत में हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर में कुछ भोजन प्रसाद बनाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हम तो एकादशी में है, तो जो भी भोजन बनेगी वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो फिर आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जो ठाकुर जी आपने रखे हुए हैं घर पे, जिसे आप लोग भोग लगाते हैं, भगवान का विग्रह को भोग लगाना अति आवश्यक है घर के अंदर। तो वो क्या करते हैं लोग कि उस दिन, एकादशी वाले दिन, जैसे हम तो कुछ खाएंगे नहीं, जो व्रत में रहेंगे तो वो तो कुछ खाएंगे नहीं, तो क्या करते हैं कि ठाकुर जी को भी एकादशी वाले दिन उन्हें भी उपवास करा दिया। ये बिल्कुल गलत है, ये निषेध है। अरे भाई, एकादशी व्रत जीव को करना है, हम लोगों की जरूरत है एकादशी व्रत करने की। भगवान श्री कृष्ण को, उनको एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि भगवान को ये भूखे मत रखा करिए, उनको एकादशी व्रत में बिल्कुल भी उपवास ना कराया जाए। अभी जो एकादशी हो रही है 7 तारीख को निर्जला एकादशी है, तो ठाकुर जी को 4 टाइम भोग अवश्य लगाएं, 3 टाइम 4 टाइम जो आपकी इच्छा हो, भोजन कराएं, जल भी पिलाएं। ऐसा नहीं है, हम जीवों के लिए ये मनाही है, रोक है। क्यों? हमारा कल्याण करना है। भगवान श्री कृष्ण को कौन कल्याण देगी एकादशी व्रत से? एकादशी व्रत तो उनकी दासी है। एकादशी भगवान क्यों करेंगे? इसलिए ये सब आप लोग अपने मस्तिष्क में मत रखें, अपने दिमाग में ना रखें। भगवान को उपवास ना कराएं, ये अपराध लगेगी, नामा अपराध होगा इससे। और बिल्कुल भगवान को जितनी आपकी सामर्थ्य, जितना इच्छा हो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इससे भी ज्यादा। द्वापर के समय में मैया यशोदा जो प्रभु को, श्री कृष्ण चंद्र जी को 8 समय भोजन लगाती थी, भोग 8 समय ठाकुर जी जिमते थे, खाते थे भोजन द्वापर के समय, प्रत्यक्ष प्रकट रूप में। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आप भगवान श्री श्याम सुंदर को अवश्य भोग पधराए, भोग लगाए, जल भी पिलाए। एकादशी हो, किसी भी व्रत, ठाकुर जी का व्रत न कराया जाए। आपको अपना कल्याण करवाना है, ये जानकर समझकर भगवान श्री कृष्ण को उपवास रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उन्हें न कराया जाए। मुझे ये चीज कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत चीजें सुनता आ रहा हूँ, जान भी रहा हूँ। और लोगों का प्रश्न भी है कि एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को भोग लगाए कि नहीं लगाए? अवश्य भोग लगाएं। एक भी दिन भगवान को उपवास या भोजन त्याग नहीं करवाना चाहिए। भगवान भगवान है, ये सदा ध्यान रहे। भाव आपका कुछ भी हो, कुछ लोग लड्डू गोपाल को लेके घूमते रहते हैं हर जगह, बेटा मान लिए, कुछ भी मान लिए, अपने लड्डू गोपाल को लेके घूम रहा है। आपको ये सब चीजों की मनाही नहीं है, लेकिन विशेष क्या है कि आप शुद्धता का ख्याल रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, ये विशेष है। ये कभी न भूलें, कोई भी भाव में रखें, कोई भी भाव अपने मन में बनाए रखें कि हमारे बेटा माने, प्रीतम माने, पति माने, ठाकुर जी को कुछ भी माने। सर्वप्रथम ये समझे रहे कि वो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र हैं। इसलिए ये सब अपने दिमाग में रखकर यहाँ पे बुद्धि न लगाएं वो भगवान होंगे अपने घर के, ऐसे नहीं है। भाव अलग है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि वो भगवान हैं, कल्याण उन्हीं से होना है। तो भक्ति के चक्कर में कहीं पाप न कर बैठे, कोई अपराध, नामा अपराध न बन जाए, महापाप न हो जाए, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें। भगवान को यहाँ वहां साथ में लेकर ना डोले, ना उनको डोलाएं, इस बात का ख्याल। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, और मन को निर्मल और स्वच्छ रखकर श्री ठाकुर जी के विग्रह का, उनका सेवा अवश्य करें अपने सामर्थ्य अनुसार। और भगवान का ज्यादातर सेवा भक्ति मन के द्वारा होता है। भगवान ने, मैंने आपको पहले भी बार मैं ये रिपीट करूंगा, भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी ने भागवत से लेके रामायण तक सारे वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, जिधर भी आप नजर घुमाएंगे तो हर जगह केवल मनेव मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्षयो, मन से भगवान की सेवा करना है। इस बात का खास तौर पे आप लोग ध्यान रखा करें। और मेरा कहने का यही तात्पर्य है, यही उपदेश देना चाहूंगा कि एकादशी अथवा कोई भी व्रत
भगवान को उपवास न कराएं, आप स्वयं उपवास रहें, एकादशी का व्रत करें, अवश्य करें, भगवान को विशेष प्रिय है, लेकिन भगवान को उपवास न कराया जाए, इस बात का खास ख्याल रखें। राधे राधे।